पापा ने किया वो मैं कदापि नहीं करूंगा, और इस वजह से मैं व्यापारी हो गया। यहां से शुरू होता है, यहां सब इधर है। प्रकृति कहती है कर्म में भरोसा रखें, कर्म कांड में भरोसा ना रखें। कर्म करते हैं तो फल मिलता है, कर्म नहीं करते तो फल नहीं मिलता। लड़का पढ़ेगा तो पास होएगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होएगा। इस दुनिया में चमत्कार जैसी चीजें नहीं होती। जो चमत्कारों में विश्वास रखते हैं उनके कर्म पीछे रह जाते हैं, कांड आगे आ जाते हैं। नेचुरल फेनोमेना क्या कहता है? द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द फर्दर द लीफ विल ट्रेवल। जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी तेजी से पत्ती आगे उड़ती चली जाएगी। उसी तरह से जितना स्ट्रांग आपका एक्शन होगा उतने ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। एक्शन स्ट्रांग कैसे होगा? एक्शन स्ट्रांग होगा कि मैं अगर रिजर्वेशन मिल गया तो मुझे आदत लग गई कि मेरा एमएमएच कॉलेज में एडमिशन 40% पर ही हो जाएगा, तो साला मैं तैयारी 50% की करता हूं, तब जाके मेरे 40% आ जाते हैं, केवल एडमिशन मिल गया। अब कंपैरिजन करते हैं, जिसको पता है कि एमएमएच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे कम से कम 60% मार्क्स की जरूरत है, तो 80% की तैयारी करता, 60% ले आता है। तो किसकी बुद्धि का विकास ज्यादा हुआ, 40% या 60%? आवाज नहीं आई। 60%। तो टेंडेंसी छोड़ो ना यार, क्या जरूरत है? खुले में कंपटीशन करो, आगे बढ़ो खुले में। हो गया जो होना था हो गया, निमट गया। जरूरत थी उस समय। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बैसाखियों के सहारे चलने वाले लोग कभी भी दौड़ नहीं सकते। जब तक पैर में दर्द है तब तक बैसाखियों का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आदत बन गई तो ये दर्द जिंदगी भर साथ रहेगा, छोड़ के नहीं जा सकता। बैसाखियों को सहारा लेना बंद कर दें। अगर आप सक्षम हैं तो ठोकर मारे रिजर्वेशन को, अगर सक्षम है। अगर गरीब हैं तो लेते रहिए। सोच के तो देखिए, पूरी जिंदगी में कितना मिल जाता है वजीफा जब तक बच्चा पढ़ता है? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बस 5 लाख रुपए के लिए टीचर 1 मिनट में कह देता वो लड़के खड़े हो जाओ जो एससी के हैं। यहां पे पट्टा लग जाता है, यहां माथे पे जिंदगी भर। साला फॉर्म भरते समय लिखना पड़ता है मैं जाटव हूं, हर जगह दिखाना पड़ता है कि मेरी क्या औकात है। चंद रुपयों के लिए और चंद परसेंटेज के लिए चाहिए तो लेते रहो। आज ये सहारा बनने के बजाय भीख बन गया है हम लोगों के लिए, और ये नासूर हो गया है। चेंज चाहिए, और चेंज करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म कैसे करना पड़ेगा? मेरे बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, करना पढ़ाई। पापा को बोलता है एमबीए करना है, नंबर आता नहीं है। पापा को बोलता है इंजीनियरिंग करनी है, नंबर आता नहीं है। 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्च करके कोर्स में पापा एडमिशन कराते हैं। पता नहीं चलता बच्चे को पैसा कहां से आ रहा है। और ऊपर से नौकरी भी चाहिए तो उसमें भी रिश्वत देता है। पापा जुगाड़ करवा दो ना कहीं पे नौकरी का, 2-4 लाख रुपए की रिश्वत चली जाएगी ना, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, गाजियाबाद क्षेत्र में काम कर रहा हूं, युवा से पर्सनली मिलता हूं। मिलने के बाद एक सवाल अगर पूछ लूं तो उन्हें पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। एक बच्चे से पूछा, बता जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव्य में डुबा दिया जाता है तो द्रव्य के द्वारा हटाए गए द्रव्य का द्रव्यमान वस्तु के भार के बराबर होता है, बताइए क्या है? बच्चा घूम गया, और आप में भी बहुत सारे घूम रहे होंगे, सच बता रहा हूं मैं। ये है क्या? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो पढ़े तो थोड़ा गहराई से पढ़े ना। चेंज, परिवर्तन कहां से? कर्म से। कर्म नहीं करना चाहते हम लोग। बुद्ध कह रहा कर्म कर भाई, कर्म नहीं करेंगे तो दिक्कत हुई। अनत्ता, अभी किसी ने कहा था आत्मा, किसी ने कहा आत्मा कि जिंदगी भर जो चलती है वो आत्मा। किसी ने देखी है? टीवी पे भी दिखाते हैं कि भूत है। यार एक बात बताओ, कभी आपने सुअर का भूत देखा है? कि रास्ते से जा रहा ये तो सुअर का भूत है, पर पहचान करिए, सुअर का भूत, कुत्ते का भूत, बिल्ली का भूत, चूहे का भूत। पर आत्मा अगर है तो सब में होनी चाहिए। और ये भूत जो है इंसान ही क्यों होता भैया?
क्यों होता इंसान ही? थोड़ा यहां से तो सोच ले भैया, आत्मा जैसी चीज कोई नहीं होती। अब ये बोलते हैं अगर आत्मा है तो उसका निवास कहां है? तो व्यक्ति सोचेगा शरीर में। अगर शरीर में निवास है और एक व्यक्ति का पैर कट गया तो इसका मतलब तो आत्मा का भी पैर कट जाना चाहिए। इसका मतलब आत्मा का पैर कट जाना चाहिए। आत्मा कहीं नहीं है और यह भ्रम है, और समझ में नहीं आ रहा ये भ्रम हमें क्यों है और क्यों दिमाग में ये सारी चीजें बैठा के रखे। अच्छा एक बात बताइए, एक गाड़ी जा रही थी, एक कुत्ता पीछे से भाग लिया। आपने भी देखा होगा गाड़ी चलते तो कुत्ता भाग लेता है। तो आपने सोचा कभी कि कुत्ता क्यों भागता है? सोचो कभी कि कुत्ता क्यों भाग रहा है? वह ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा कुत्ता कि गाड़ी रुक जाए, या ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा गाड़ी से आगे निकल जाए कुत्ता। अब मुझे ये तो बताओ, अगर गाड़ी रुक गई तो कुत्ता क्या करेगा? और अगर गाड़ी से आगे निकल भी गया तो अब कुत्ता क्या करेगा? और अगर आपको पता चल गया कि आत्मा है तो आप क्या करोगे? अगर यह पता चल गया कि आत्मा नहीं है तो अब क्या करोगे? तो ये फालतू की चीजें जिंदगी में लाने की जरूरत क्या है? भैया अपना काम करो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, बाबा साहब के रास्ते पे चलाओ, बुद्ध के मार्ग पे लेकर आओ, ताकि जीवन में तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, हम आगे बढ़ सके। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है शरीर में, उसे एनर्जी कहते हैं। आप अपने हाथों को रगड़ के देखना, आपके हाथ इतने गर्म हो जाएंगे। एनर्जी, शरीर में उतनी एनर्जी होती है कि 100 वाट का बल्ब जला सकते हो। एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। और हाँ अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अगर आपका वजन 80 किलोग्राम है तो 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अब ये मिलेगा कहां से? साधारण घरेलू रोटी खाओगे तो एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, 3 ग्राम प्रोटीन कैसे होगा? जब आप रोटी को तवे पे डालोगे, तवे पे डालने के बाद वापस गैस के बर्नर पर सेकते हो और वो डब्बा फूल जाती है, प्रोटीन मर जाएगा। अच्छा प्रोटीन खाना है तो तवे पर उसको ऐसे रुमाल से दबा के वहीं पे पका लो, उसके अंदर स्टीम को भरने मत दो। स्टीम भरेगी तो प्रोटीन मर जाएगा। एक अंडा खाने से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम छिलके वाली दाल खाओगे तो 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम पनीर खाओगे तो 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन की दाल आती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 47% प्रोटीन है। 100 ग्राम दाल खाओगे तो 47 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। नो सोल नो सेल्फ। हाँ 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 भाई साहब, आपका नाम? सागर कश्यप। सागर कश्यप। सागर कश्यप कौन है? इंसान है। सागर कश्यप इंसान है। ये इंसान कौन है? सागर कश्यप। सागर कश्यप इंसान है और इंसान कौन है? सागर कश्यप। और ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। दोनों ही इंसान है। अच्छा और कोई कुछ बता दे। सागर कश्यप इंसान है और इंसान ही सागर कश्यप है। अगर ये इंसान है तो मैं कौन हूं? मैं तो नहीं हूं सागर कश्यप। समझ रहे हैं आप? नो सेल्फ, कोई आइडेंटिटी नहीं है। सब विचारों पे चल रही है दुनिया, सब विचारों पर। एक बात बताओ कि इस चीज को माइक कहते हैं, माइक ही क्यों करें? नो सेल्फ, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व। अगर आप कहते हैं ना इंसान, इंसान क्या है? इसके अंदर फ्लैश है, बॉन्स हैं, लिक्विड है, ब्लड है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ये शरीर में। तो फिर ये इंसान कहां रहा? ये तो हड्डियां रही, ये तो मांस रहा, ये तो खून रहा। इंसान कहां है कहीं इंसान? कहीं कोई नहीं है। भ्रम की दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं। कभी आत्मा को हम मान लेते हैं, कभी अपने आप को ही हम पहचान लेते हैं कि मैं ये बन गया, मैं ये हो गया। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो केवल कर्म है, अगर कुछ है तो केवल कर्म है। एक और सवाल आपके सामने। आप लोगों को क्या दिखाई देता है? इसमें
क्या दिखाई देता है इस तस्वीर में आपको? जी, आपको क्या दिखता है इस तस्वीर में? टारगेट ही है ये एक, और क्या है ये? क्या है? कुत्ता। कुत्ता नजर आ रहा। कुत्ता। सर आपको क्या दिखाई देता है इसमें? पहाड़। पहाड़ दिखाई देता है। ओके सर, आपको क्या दिखाई देता है? पहाड़ दिखाई दे। पहाड़, बहुत ही बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा यहां सर, क्या दिखाई देता है आपको? हाँ, भेड़िया। भेड़िया दिखाई देता है। ओके ओके सर, आपको क्या दिखाई देता है? ये भेड़िया पहाड़ों की तरफ को मुंह करके ऊपर कुछ देख रहा है। भेड़िया पहाड़ों की तरफ मुंह कर रहा है। एक बात बताओ, क्या एक ही भेड़िया है? ध्यान से देखो इसे। मैंने शुरू में कह दिया था प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, मुझे आंख और कान दोनों चाहिए। क्या एक ही भेड़िया दिखाई दे रहा है? कितने भेड़िया हैं? हेलो, 2 भेड़िया हैं। ओके, कोई आके बताएगा 2 भेड़िए कहां हैं? आ जाओ आ जाओ, कम कम बेटा बता, कहां है 2 भेड़िए? ग्रेट, लेट्स हैव राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू, प्लीज। हाँ जी, केवल 2 ही भेड़िए हैं? केवल 2 हैं? और भी हैं? कोई तीसरा भेड़िया ढूंढ के बताएगा इसमें? तीसरा, कम 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 इन फ्रंट। या तीसरा भेड़िया कहां है? बता बेटा, किधर? ये वाला, राइट। लेट्स हैव राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। दिखता एक है, होते अनेक हैं। ध्यान देना। और जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमें केवल एक ही भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन जो छिपे हुए भेड़िए हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मनुवाद 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 चिल्लाते चिल्लाते पूरा का पूरा दलित मिशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो जो हमारे घर में भेड़िया छिपा हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? इसमें कम से कम 5 भेड़िए छिपे हुए हैं। कम से कम 5 भेड़िया, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भेड़िए 5 हैं इसमें, एक भेड़िया नहीं है। अभी किसी नेता ने बोल दिया था ना, भगवा आतंकवाद। बात कोई दबा दिया गया, बात कोई दबा दिया गया। कहां से आया? यहां से तो आया। हमारे हर एक के घर में एक भेड़िया नहीं, न जाने कितने भेड़िए छिपे हुए हैं, और हम ही को ढूंढ के निकालना पड़ा। छोड़िए घर की बात, हमारे अंदर भेड़िया छिपा हुआ है। यहां पर जय भीम करते हैं, घर जाते हम कुछ और कहने लगते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी जी रहे हैं हम लोग, ड्यूअल पर्सनालिटी। एक जय भीम वाली पर्सनालिटी जीते हैं, और एक दूसरी वाली जिसका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूं। छोड़ दीजिएगा ये भेड़ियापन, ये भेड़ियापन छोड़ दीजिएगा। हाँ जी, क्या दिखाई देता है? एनीबॉडी? सामने व्हाट इज इट? क्या दिख रहा है, कोई तो बताएं जी। जस्ट अ सेक। फ्लावर। फ्लावर। फ्लावर, फूलों की पत्ती। ओके। और अगर इसे ध्यान से देखें, थोड़ा और ध्यान लगाएं, तो आपको कुछ दिखेगा इसमें। थोड़ा और ध्यान लगाएं, थोड़ा सा और। नीड मोर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे ध्यान की मुद्रा। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? इफ देर इज एनी रिलीजन दैट वुड कॉप विद मॉडर्न साइंटिफिक नीड्स, इट वुड बी बुद्धिज्म। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहता है, अगर आधुनिक विचारधारा पर आधारित कोई धर्म है तो वो बुद्ध का धर्म है। ये मेरे वर्ड नहीं है, आइंस्टाइन कहता है। आइंस्टाइन। अब आप एक बात तो सोचिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है, और इनसे बड़े जो है हमारे लिए जो भगवान स्वरूप है, बाबा साहब कह रहे हैं।